नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। आज हम जानेंगे भारत के शीर्ष 10 निवेशकों के पोर्टफोलियो के बारे में। हम अक्सर सुनते हैं कि बड़े निवेशक कहां पैसा लगा रहे हैं, कौन से शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि राकेश झुनझुनवाला से लेकर आशीष कचोलिया तक भारत के टॉप 10 निवेशक किन कंपनियों पर भरोसा जता रहे हैं और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी की। उनका निवेश स्टाइल वैल्यू इन्वेस्टिंग है, यानी ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना जिनकी वैल्यू अभी मार्केट में कम आंकी गई है। उनके पोर्टफोलियो में सबसे बेडीढा नाम है टाइटन कंपनी का, जिसमें उनका लगभग 8.5% हिस्सा है और जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा राकेश जी ने फार्मा सेक्टर में भी बेडीढा दांव लगाया हुआ है। उनके पोर्टफोलियो में ऑरोबिंदो फार्मा, लुपिन और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज जैसी B&D कंपनियां शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो उनके पोर्टफोलियो से समझ आती है वो ये कि राकेश जी नए और उभरते हुए सेक्टर से भी पीछे नहीं हटते। उनके निवेश में स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों का भी अच्छा खासा हिस्सा है। कुल मिलाकर राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो हमें सिखाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए कैसे बेडीढा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब बात करते हैं राधाकिशन दमानी जी की, जिन्हें भारत का रिटेल किंग भी कहा जाता है। डी-मार्ट के फाउंडर होने के साथ साथ दमानी जी एक बहुत ही सफल निवेशक भी हैं। उनका निवेश स्टाइल थोड़ा अलग है। वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके बिजनेस मॉडल को वो अच्छी तरह समझते हैं, खासकर कंज्यूमर गुड्स और रिटेल सेक्टर में। उनके पोर्टफोलियो में सबसे बेढ़ा नाम तो डी-मार्ट ही है, लेकिन इसके अलावा उनके पास एवेन्यू सुपरमार्ट्स, VST इंडस्ट्रीज और यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसी कंपनियों के भी शेयर हैं। दमानी जी का मानना है कि अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस को समझते हैं और उसमें ग्रोथ की संभावना देखते हैं तो आपको उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के निवेश करना चाहिए। उनका पोर्टफोलियो इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ सही कंपनी चुनकर और उसमें लंबे समय तक निवेश करके कैसे बेडीढा मुनाफा कमाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं राकेश शाह की, जो एक जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर हैं। वो अपनी गहरी रिसर्च और कंपनियों के फंडामेंटल्स को समझने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। उनके पोर्टफोलियो में कई मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां शामिल हैं, जिनमें वो लंबे समय तक निवेश करते हैं। उनका मानना है कि छोटी कंपनियों में ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। उनके पोर्टफोलियो में कुछ प्रमुख नाम हैं HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स। इसके अलावा वो फार्मा और केमिकल सेक्टर में भी निवेश करते हैं। राकेश शाह जी का मानना है कि निवेश के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और अनुशासन। वो कहते हैं कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए और अपने निवेश के फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। उनका पोर्टफोलियो इस बात का उदाहरण है कि कैसे धैर्य और सही स्ट्रेटेजी से बाजार में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। चौथे नंबर पर आते हैं नरेश गोयल, जो जेट एयरवेज के फाउंडर हैं। हालांकि जेट एयरवेज का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन नरेश गोयल को एविएशन सेक्टर का गहरा जानकार माना जाता है। उनका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से एविएशन और टूरिज्म सेक्टर में केंद्रित है। इसके अलावा उनके पास रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी निवेश है। हालांकि पिछले कुछ समय से नरेश गोयल आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव और एविएशन सेक्टर की समझ उन्हें एक महत्वपूर्ण निवेशक बनाती है। पांचवें नंबर पर बात करते हैं मणिक चंद्र की, जो एक जाने माने टेक इन्वेस्टर हैं। वो शुरुआती दौर से ही टेक कंपनियों में निवेश करते आ रहे हैं और उन्हें इस सेक्टर की गहरी समझ है। उनका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से टेक स्टार्टअप्स में केंद्रित है। वो ऐसे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना दिखती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में। मणिक चंद्र का मानना है कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और जो लोग इस सेक्टर में निवेश करेंगे उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। छठे नंबर पर आते हैं विजय केडिया,
जिन्हें स्मॉल कैप शेयरों का बादशाह कहा जाता है। उनकी पहचान ऐसे शेयर ढूंढने की है जिनमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। उनका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में केंद्रित है। वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं और जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है। विजय केडिया का मानना है कि स्मॉल कैप शेयरों में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप सही कंपनी चुनते हैं तो रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। राकेश अग्रवाल, द मेटल्स मैग्नेट, 7वें नंबर पर बात करते हैं राकेश अग्रवाल की, जो वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन हैं। वेदांता रिसोर्सेज एक ग्लोबल मेटल और माइनिंग कंपनी है। उनका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से मेटल और माइनिंग सेक्टर में केंद्रित है। इसके अलावा उनके पास ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम और पावर सेक्टर में भी निवेश है। राकेश अग्रवाल का मानना है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हो रही है, जिससे मेटल और माइनिंग सेक्टर को फायदा होगा। मनीष चौकसी, द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर, 8वें नंबर पर आते हैं मनीष चौकसी, जो एक जाने माने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं। वो इंडिया वैल्यू फंड एडवाइजर्स IVFA के फाउंडर और CEO हैं। उनका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स के जरिए बना है। वो ऐसे बिजनेस में निवेश करते हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है, खासकर कंज्यूमर, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। मनीष चौकसी का मानना है कि भारत में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के जरिए निवेश करने की अपार संभावनाएं हैं। दिलीप संघवी, द फार्मा पायोनियर, 9वें नंबर पर बात करते हैं दिलीप संघवी की, जिन्हें भारत के फार्मा सेक्टर का पायनियर माना जाता है। वो सन फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर और CMD हैं। उनका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में केंद्रित है। इसके अलावा उनके पास रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर में भी निवेश है। दिलीप संघवी का मानना है कि भारत में फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ग्रोथ की संभावना है। आशीष कचोलिया, द IPO एक्सपर्ट, अंत में बात करते हैं आशीष कचोलिया की, जो एक जाने माने IPO एक्सपर्ट हैं। वो लकी सिक्योरिटीज के MD हैं और IPO में निवेश करने के लिए जाने जाते हैं। उनका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से उन कंपनियों में केंद्रित है जिनके IPO आए हैं। वो IPO में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जाने जाते हैं। आशीष कचोलिया का मानना है कि IPO में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। निवेश के गुरु सीखें और कमाएं। तो दोस्तों, ये थे भारत के शीर्ष 10 निवेशकों के पोर्टफोलियो। हमने देखा कि हर निवेशक का अपना एक अलग स्टाइल है और वो अलग अलग सेक्टर में निवेश करते हैं। ये जानना जरूरी है कि इन निवेशकों ने अपनी सफलता एक दिन में नहीं हासिल की। उन्होंने सालों तक कड़ेरी मेहनत की, मार्केट को समझा और अनुशासन के साथ निवेश किया। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो इन दिग्गजों से सीखें, रिसर्च करें और सोच समझकर निवेश करें। याद रखें, निवेश में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।